2023 में अगर आप शेंगन में आना चाहते हैं, यूरोप में आना चाहते हैं, तो बेहतरीन चांस है। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एक 5 ऐसी कंट्रीज़ की, शेंगन की कंट्री की, जो कि बहुत कम रिक्वायरमेंट है उनकी, और रेशो जो है उसकी ज़बरदस्त है वीज़ा देने के लिए, और आसानी आप उस कंट्रियों का वीज़ा लेके शेंगन में इंटर हो सकते हैं 2023 में। नेक्स्ट ईयर क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हालात दिन प दिन जो है वो बिगड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको इस साल में जो वीज़ा देने में इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जैसा कि आपने अभी सुना कि 2023 में जो है जो ज़बरदस्त वीज़ा रेशो है जिन कंट्रियों की, उनका मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका एक ज़िंदा सबूत ये है कि जो लोग इस तरीके से आए हैं, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी और वही तरीक़ेकार इस्तेमाल किए, उनके भी इंटरव्यू लिए गए हैं। मैंने 2 वीडियो में ऐसी वीडियो हैं कि जिनके मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक भी दे दूंगा। एक जर्मन की वीडियो है और एक जो स्पेन में साहब पहुंचे हैं उनकी वीडियो है, और वो मेरी वीडियो देखकर ही आए हैं, जिस तरीके से मैंने उनको गाइड किया। तो आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल 2024 में क्या हो कुछ नहीं पता, कि क्या कवानीन जो हैं वो चेंज होते हैं, क्या चेंज नहीं होते, क्योंकि तकरीबन हर वीक में या हर मंथ में जो है हर कंट्री के कवानीन में चेंजिंग आ रही है। तो इसलिए इस साल के लिए जो मैं आपको कंट्रीज़ बताने लगा हूँ वो 5 कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रियों का आप वीज़ा ले सकते हैं आसानी से, मतलब कि वो दुश्वारी आपको नहीं आएगी जो दूसरी कंट्रियों में आती है। इजी प्रोसेस है, आप वो करें, उस तरीके से आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले है जी नीदरलैंड। नीदरलैंड भी एक ऐसी कंट्री है कि जो टूरिज़्म को काफ़ी फ़रोग़ देती है, और इसका वीज़ा आपके लिए आसान है। मैं आखिर में आके आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से आपको चाहिए। ये टोटल 5 कंट्रियों के सेम डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, और शेंगन के तकरीबन एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस भी, उसकी भी रेशो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी रेशो चल रही है। देखें, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, उसमें से 90% जो वीडियो आप देखते हैं वो उन लोगों की वीडियो देखते हैं जो अपनी कंट्री में बैठकर, अपनी होम कंट्री में बैठकर बनाते हैं। शायद उन लोगों ने कभी यूरोप या शेंगन कभी देखा भी ना हो, तो वो वीडियो बनाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप इस चीज़ का खुद ही फैसला जो है वो कर सकते हैं कि क्या वो उनकी जो आपको वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या वो सही है या गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। बिल्कुल ऐसा हरगिज़ मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं होता। मेरा मतलब सिर्फ़ ये होता है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ जो हकीकत पर मबनी होती है। फ़ज़ूल किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देता, ना ही मैं व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रांस हो गया, उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे स्पेन। स्पेन जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जीडीपी से मतलब है, और वो जीडीपी उनको कहाँ से मिलता है? सिर्फ़ टूरिज़्म से। टूरिस्ट आता है, वो पैसा खर्च करता है और वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे आके पैसा लगाता है, जिससे उनकी जीडीपी जो है बढ़ती है। इसलिए सबसे ईज़ी जो वीज़ा है ये 5 कंट्रियों का है। चौथे नंबर पे आ जाता है जर्मनी।
जर्नी भी वीज़ा देता है, बिल्कुल टूरिस्ट वीज़ा देता है। आजकल इस साल में उसने बहुत सारे वीज़े इशू किए हैं। अच्छा जी, 5वें नंबर पर है लुक्समबर्ग। लुक्समबर्ग एक ऐसी कंट्री है कि बहुत कम लोगों का उधर रुझान है। वो भी शेंगन में है, जर्मन के साथ उसका बॉर्डर लगता है। छोटी सी कंट्री है, उसमें एक मैं मज़े की आपको बात बताऊं, लुक्समबर्ग में अगर आप इंटर हो जाते हैं, किसी बस पे आप सवार होते हैं, किसी भी ट्राम पे सवार होते हैं, तो वो आपको टिकट नहीं लेना पड़ता। वो हर एक शख्स के लिए वो फ्री है। फ्री सर्विस है उनकी और 24 आवर सर्विस है उनकी। आप बिला झिझक किसी भी बस पे बैठकर जा सकते हैं उस लक्समबर्ग के अंदर अंदर। तो आपसे टिकट जो है वो नहीं लिया जाता। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है। बैंकिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बैंकिंग है और उसके बाद रेस्टोरेंट है वहाँ पे। रेस्टोरेंट का काम जो है वो बहुत ज़्यादा है और बैंकिंग का काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ये दो चीज़ें हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर है वहाँ पे। ये 5 कंट्री हैं। अब इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले नॉर्मल एक पासपोर्ट होता है जो कि कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। कम से कम 6 मंथ का जो है वो वैलिड हो। दो दो तस्वीरें होनी चाहिए। इसके अलावा जो है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए जो कि कम से कम $8,000 होनी चाहिए। कम से कम $8,000। जितनी ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी उतनी ही आपकी वैल्यू वीज़े की ज़्यादा होगी। आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांस होंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाना है अपनी फाइल में, या फाइल आपने जिससे भी बनवानी है, तो किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी से बनाइए, खुद मत बनाएं। अगर आपने पहले कभी बनाई है, 1 साल पहले 2 साल पहले, तब भी आप ना बनाएं किसी एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि रूल्स चेंज होते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो जो जो ये लोग काम करते हैं उनको पता होता है कि इस वक्त कौन सा कानून चल रहा है और कौन सा रूल्स इस टाइम पे है। अच्छा जी, आपकी सैलरी स्लिप, 3 सैलरी स्लिप आपकी होनी चाहिए। उसके अंदर सैलरी लिखी होगी। उसके बाद आपको एक एनओसी लेटर चाहिए, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है, वो होना चाहिए। इसके अलावा आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट। वही बैंक स्टेटमेंट होगी और आपको चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के आप मेंबर हैं तो उसका सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने हैं आपने। और टैक्स जो पेड की है वो आपने साथ में स्लिपें लगानी है। अच्छा जी, इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा जो चीज़ें हैं, टैक्स पे होना चाहिए आपका 2 साल का कम से कम। बिजनेसमैन के लिए 2 साल का टैक्स जो है वो लाजमी है, वो पे हो। उसकी रसीदें साथ आपने लगानी है। इसके अलावा आपको चाहिए एक ट्रैवल प्लान जो कि बहुत ज़रूरी होता है टूरिस्ट वीज़े के लिए, कि आपने कहाँ से बैठना है, कहाँ से आपने फ्लाई करना है, कहाँ पे आपने जाना है, कौन सी डेट को जाना है, कौन सी डेट को आपने वहाँ पे रीच होना है, वहाँ पे पहुँचना है, और वहाँ से आपने कौन से होटल में जाना है। होटल की बुकिंग होनी चाहिए आपके पास। ट्रैवल टिकट आपके पास होना चाहिए। इंश्योरेंस, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि कम से कम 30,000 यूरो को कवर करती हो। बाज़ लोग लालच कर लेते हैं पैसे कम देने के लिए, कुछ चंद 1,000 की खातर जो है वो वीज़े का रिजेक्ट करवा लेते हैं। 30,000 से कम की आप अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मत बनवाएं। मेडिकल इंश्योरेंस कम से कम 30,000 की आपकी वो होनी चाहिए। ट्रैवल प्लान होना चाहिए मुकम्मल तरीके के साथ। ट्रैवल प्लान बनना चाहिए, वो भी आप वहीं से बनवाएं जहाँ से आप अपनी तमाम जो है डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा जी, कुछ लोग जो हैं उनके सवाल ये भी आते हैं जी कि हमारा पासपोर्ट फ्रेश है तो क्या हमें भी मिल सकता है? तो लास्ट में ही एक शख्स आए हैं
स्पेन में जिनका फ्रेश पासपोर्ट था। हाँ, क्योंकि उनके पास जो बैंक स्टेटमेंट थी वो बड़ी अच्छी थी, ठीक ठाक किस्म की, जो कि रिक्वायर्ड 8,000 या डॉलर की है, तो उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो तकरीबन 20,000 डॉलर की थी। अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसमें पावर होनी चाहिए, ताकि उनको वीज़ा ऑफिसर जो है वो महसूस ना कर पाएँ कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कम है तो इसलिए आप मिस होंगे। आपने अपनी इस किस्म की बैंक स्टेटमेंट जो तैयार करनी है, इसके अलावा जो गैर ज़रूरी कागज़ात जिनको कहा जाता है वो आपकी बड़ी सपोर्ट करते हैं। मसलन कि अगर आपके पास कोई घर है, उसके पेपर्स आप साथ में लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू साथ में आप लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं स्टाम्प के ऊपर कि ये इतने वैल्यू है इस घर की, या ये जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है वो आप बीच में मस्ट लगाइएगा पेपर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।